फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर के ऊपर में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे मंडे के दिन स्टॉक आपको 10% के अपर सर्किट में नजर आ सकता है। साथ ही अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बहुत बेस्ट टाइम हो सकता है यहाँ पर बाय करने की। सो इन सब बातों को हम समझेंगे कि कंपनी को क्या प्रोजेक्ट मिला है, कंपनी का मूवमेंट क्या रह सकता है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और लास्ट 6 महीने में कंपनी कहाँ तक रिटर्न हमें दे सकती है। इन सभी बातों को इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में अच्छा टारगेट मिलने वाली बात है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि हर चीज आपको समझ में आ जाए। और जैसा कि स्टॉक सही का खूबी है कि आपको कारण के साथ में बताएगा कि ये टारगेट इसको क्यों मिल सकता है। सो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में स्टॉक ने कैसा मूवमेंट किया था और इसका प्रोजेक्ट जो मिला है उसका पूरा डिटेल क्या है। उस डिटेल में हम समझेंगे कि कंपनी क्या काम करने वाली है, कंपनी का क्या प्रोजेक्ट है और उसका फायदा किस प्रकार से कंपनी को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे में टाटा पावर लगभग 1% गिरा था, मतलब ₹2.85 माइनस हुआ था। आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं, ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर आई थी। लेकिन लास्ट 1 महीने में आप देखेंगे तो लगभग 9% का रिटर्न है और 6 महीने के अंदर में 63.41% का शानदार रिटर्न दे चुका है। लेकिन जैसा कि आपको प्राइस एक्शन समझ में अब आने लगा होगा, तो उसके हिसाब से आपको यही दिखाई दे रहा है कि स्टॉक अभी सही लेवल पे है, यहाँ पे हमें बाय करने का मौका मिल सकता है। साथ ही सोने पे सुहागा ये है कि कंपनी को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिल गया। इस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी शानदार मूवमेंट दिखा सकती है मंडे के दिन। तो स्किप मत कीजिए, कंप्लीट देखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही ऐसा जगह है जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का बाउंड बिखाई ₹412.90 का है और यहाँ पर स्टॉक बहुत करीब है अपने बाउंड बिखाई के। चलिए न्यूज़ के ऊपर नहीं डालते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक दिन पहले की यह खबर है जिसमें 15,885 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, जिस कंपनी के उस कंपनी के ऊपर में बहुत बड़ा फायदा टाटा पावर को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये खबर आपके सामने में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन टाटा पावर के साथ एक बड़ी डील हुई, जो कि आरईसी पावर के साथ में हुई है, जो 838 करोड़ की है। इसे हम डिटेल में समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि खबर बताने वाले बहुत सारे जगह मिलेंगे, लेकिन स्टॉक सही आपको विस्तार से खबर भी बताएगा और प्राइस एक्शन भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे समझाएगा। तो टाटा पावर जो कि आरईसी पीडीसीएल है, जो आरईसी की सब्सिडरी कंपनी है, मतलब पूरा अगर हम बोले आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड है, जो कि जबलपुर खुर्जा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए एलओआई मिल गया है, मतलब लेटर ऑफ इंटेंट टाटा पावर को मिल गया है, इसका अधिग्रहण करने वाली है। मतलब टाटा ग्रुप की तरफ से अगर अनुमानित लागत देखते हैं तो 838 करोड़ रुपया इसका अनुमानित लागत हो सकता है। तो होगा क्या कि इससे टाटा पावर को क्या फायदा होगा? टाटा पावर को यह फायदा होगा कि टाटा पावर का जो ट्रांसमिशन बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये कंपनी पावर जनरेशन के साथ साथ ट्रांसमिशन बिजनेस भी करती है, तो इसका ट्रांसमिशन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस कंपनी को केवल 18 महीनों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। 18 महीने में यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 35 साल तक ट्रांसमिशन सर्विस देने वाली है, मतलब कि बहुत लंबा समय है और लंबे समय तक कंपनी हमें अच्छा खासा फायदा दे सकती है। साथ ही कंपनी का अभी अभी रिजल्ट भी आया था। रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका रेवेन्यू लगभग ईयर नियर बेसिस पे 3% बढ़ा था, जो कि लगभग 14,841 करोड़ के आसपास हो गया है। साथ ही ईबिटा देखेंगे तो ईबिटा में भी 15% का उछाल आया था और 3,250 करोड़ के आसपास हो गया था। नेट प्रॉफिट में भी 2% का उछाल आया था और इस उछाल के साथ 1,076 करोड़ रुपए का फायदा कंपनी को हुआ था। और फिलहाल में कंपनी की कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 14,453 मेगावाट के आसपास है। इसमें ग्रीन एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो 39% है। मतलब फाइनली कंपनी बहुत अच्छे खासे मोड़ पे दिखाई दे रही है। और हम अगर इसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, तो भी अच्छा खासा मौका दिख रहा है। सो चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से समझते हैं कि आगे हमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, टारगेट क्या रहेगा, क्या इस समय पर हम सही बाय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन ऐसा चीज़ है जो आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन दे देगा और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे।
सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं टाटा पावर के वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। ब्लू कलर की लाइन हमारी ट्रेंड लाइन है और स्टॉक इसी ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा है और फाइनली आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस से बहुत अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ आई है और यहाँ आने के बाद अब शानदार इंडिकेशन दिख रहा है। मतलब अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आपको शानदार मौका दिखेगा। अब ये ब्लू कलर की लाइन देखिए जो कि हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर में एक हैमर कैंडल बनता है, उसके बाद ग्रीन कैंडल एक कन्फर्मेशन देती है और फिर यहाँ पर देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज हमारा है, यहाँ से एक सपोर्ट मिलता है और स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है। मतलब लंबे उछाल की तैयारी है। यहाँ से स्टॉक लंबा उछाल मार के हमारे रेसिस्टेंस तक कम से कम आएगा। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ कि कभी भी स्टॉक को आप उठाते हैं तो नीचे के लाइन पे, मतलब सपोर्ट के लाइन पे उठाइए। सपोर्ट पे अगर आप इसे पकड़ते हैं तो कम से कम तो स्टॉक अपने रेसिस्टेंस तक तो जाएगा ही, तो आपका लॉस में जाने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। उसके बावजूद कहीं उल्टा पड़ जाता है तो आपका एसएल जो है एसएल बहुत छोटा होगा। मतलब इस लेवल पे अगर हम बाय करके चलते हैं तो हमारा एसएल ये लेवल होगा, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें नहीं होगा। हमें पता है कि इसके नीचे अगर स्टॉक जाता है तो हमें यहाँ से बाहर निकल जाना है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के इस्तेमाल से बहुत अच्छा खासा लेवल आपको मिल जाता है जहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं। सो फाइनली वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत सुनहरा मौका है बाय करके चलने का। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, हम चलते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स देखते हैं। सबसे पहले आरएसआई को देखिए 50 के ऊपर आ चुका है, मतलब 54.40 का है। वॉल्यूम में थोड़ी सी गिरावट जरूर है लेकिन इसे कम भी नहीं कह सकते। साथ ही अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो ये भी हमें ठीक ठाक इंडिकेशन दे रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो यहाँ से भी हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं से अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखें, सो फ्रेंड्स यहाँ से हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे अगर देखते हैं तो यहाँ भी आप देखिए सपोर्ट के ऊपर में शानदार हैमर कैंडल बना है, मतलब बड़ी मूव की तैयारी है। मिड टर्म में भी हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। आरएसआई ऑलरेडी 70 के ऊपर है, मतलब 73 का चल रहा है। मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है, मतलब मिड टर्म में भी इसमें बुलिशनेस बनी रह सकती है। आप देख सकते हैं कि टाटा पावर कहां से उठना शुरू किया है। एक्चुअल मूव इसका अब भी शुरू हुआ है, मतलब ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहां से इसका एक्चुअल मूव शुरू है और आगे बहुत जबरदस्त टारगेट भी दिखा सकता है। इसीलिए इस शेयर के ऊपर में ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स चलिए यहां से हम टारगेट की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहने वाला है। तो ये तो आपके सामने ही है, जो इसका लास्ट हाई रहा है यही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। मतलब 412 रुपये 80 पैसे का टारगेट हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन यहाँ से रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हो सकता है। जिस प्रकार से कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से इसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आगे क्या मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन हम रेसिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं तो मेरे हिसाब से 430 432 का रिटर्न भी मिल सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमारा 412 रुपये 80 पैसे का फिलहाल में होगा, तो इसके ऊपर में ध्यान रखिए। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो केवल आपके जानकारी के लिए था। यहाँ पर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिए, अपने हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा खरीदने और बेचने का सलाह बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, इसीलिए मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना जरूरी है। सो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही आपको क्या सिखाता है ये आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले कमेंट सेक्शन जाकर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि स्टॉक सही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो इसका फायदा भी उठा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।